प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और आज के इस वीडियो में अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 का सेट आपका डी कक्षा 12वीं विषय हिंदी का प्रॉपर आपका पूरा पेपर और इसका आपका रियल सॉल्यूशन आपका लेके आ चुका हूँ। बोर्ड के द्वारा आपका जारी किया गया यहाँ पे हर एक क्वेश्चन पेपर का आपको आंसर भी मिलेगा। देखिए, आपको लास्ट में आपको यहाँ पे मैं हर एक क्वेश्चन के आपको आंसर दिखाऊंगा, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन उसका देखेंगे, तो आपको लास्ट तक बने रहें। देखिए, मेरे पास यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर आपका आंसर है, आदर्श उत्तर यहाँ पे देख सकते हैं, तो सभी के आंसर करेंगे। और यहाँ पे पूरे 23 क्वेश्चन के आपके आंसर यहाँ पे देखिए, आपका लिखित आंसर आपको दिखाएंगे। क्वेश्चन 6 का आंसर, इसके बाद आपका यहाँ पे 7वां आंसर मिलेगा, इसके बाद देखिए 8वां, 9वां और 10वां। इसी प्रकार आपके हर एक क्वेश्चन के इस वीडियो में आपको आंसर मिलेंगे। आपको लास्ट तक इस वीडियो पर बने रहना है, जिससे आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर सोल्यूशन मिले और आप यहाँ पे पेपर में, हिंदी के पेपर में पूरे आप यहाँ पे 80 में से 80 नंबर लेके आएँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी छात्र पहली बार विजिट कर रहा है, वीडियो को दिल से लाइक करें, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपका इसमें आएगा, आपका आता है सही विकल्प वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे करना है, इसका सोल्यूशन देखिए। यहाँ पे पहला लिखा है क्वेश्चन, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है। पहला ऑप्शन है आपका मधुशाला, दूसरा है मिलन यामिनी, तीसरा निशा निमंत्रण और चौथा आपका यहाँ पे मधुकला से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पूरे क्वेश्चन आप एक बार देख लो, इनके हम प्रॉपर आपको आंसर दिखाते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है, किस रस को रसराज कहा जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रसराज यहाँ पे श्रृंगार रस कहा जाता है। और थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, जेठौत का आपका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ आपका होता है, देखिए, आपका ज्येष्ठ का पुत्र होता है। ऑप्शन आपका बड़ा भाई लिखा है, ससुर का पुत्र लिखा है और देवर का पुत्र। चौथा क्वेश्चन देखिए, लिखा है अंगार उगलना का आपका अर्थ क्या है। आग लगना, भयंकर गर्मी, गाली देना या फिर कठोर वचन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अंगार उगलना का आपका यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कठोर वचन कहना, ठीक है। तो आप यहाँ पे इन क्वेश्चन की, चलिए आपको प्रॉपर आपको सोल्यूशन में दिखाता हूँ, जिससे आपको यहाँ पे टाइम आपका वेस्ट ना हो और आप यहाँ पे सोल्यूशन डायरेक्टली आपको मिल सके, ठीक है। देखिए, तो पहले का आंसर देखिए, आपका यहाँ पे था आपका निशा निमंत्रण, सेकंड का आंसर आपका यहाँ पे श्रृंगार था, तीसरा था आपका यहाँ पे जेठ का पुत्र, चौथे का आंसर कठोर वचन कहना, पांचवें का आंसर आपका यहाँ था केशव प्रथम बेरने और छठे का आंसर 1556 में, ठीक है। इसके बाद चलिए देखते हैं, आपका यहाँ पे दूसरा आता है आपका रिक्शन वाले क्वेश्चन। तो इसके क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका ये आपका क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन दिया है, कविता के पंख लगा उड़ने के माने डैश डैश क्या होता है। आपका चिड़िया होता है या फिर आपका बच्चे या फिर माँ। और सेकंड क्वेश्चन, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का डैश डैश माना जाता है। तो स्वर्ण युग, रजत युग या फिर आपका प्रथम युग। तो आप जानते हैं कि भक्ति काल को यहाँ पे हिंदी साहित्य का आपका पे स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके अलावा देखिए, काव्य की आत्मा किसको कहते हैं। तो काव्य की आत्मा आपका यहाँ पे जो कहलाता है, किसे आपका यहाँ पे कहलाता है, आपका यहाँ पे रस को, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी के आंसर आपको, चलिए एक एक करके दिखाते हैं। क्वेश्चन देखिए, चौथा यहाँ पे लिखा है, मेला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है। तो अगर इसका आंसर की बात करूँ तो आपका फणीश्वर नाथ रेणु होगा। और इसके बाद पांचवा देखिए, डैश डैश वाक्यों में किस वाक्य को साधारण रूप में कहा जाता है, संकेत वाचक या फिर विधि वाचक या फिर आपका क्वेश्चन वाक्य, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे साधारण वाक्य, तो साधारण वाक्य कहलाते हैं आपके विधि वाचक वाक्य कहलाते हैं। इसी का आपका नाम दूसरा क्या है, साधारण आपका वाक्य है। इसके बाद छठा नंबर दिया है, यशोधर बाबू मूल रूप से डैश डैश के रहने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है गोरखपुर, कुमायूं या फिर दतिया। तो आपको आंसर यहाँ पे आपको कुमायूं कर देना है। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन देखिए, 7वां आता है, संपादक के नाम पत्र स्तंभ डैश डैश को प्रतिबिंबित करता है। तो आपका पहला ऑप्शन जनमत, तानाशाही या फिर आपका यहाँ पे अवसरवाद। चलिए, अब यहाँ पे इनके सारे आंसर एक बार आपको यहाँ पे लिखित दिखा देते हैं। पूरे आंसर आपके एक साथ आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, आपका पहले का आंसर आपको यहाँ पे चिड़िया करना है, दूसरे का आंसर आपको यहाँ पे स्वर्णयुग, तीसरे का आंसर आपका रस और चौथा का आंसर आपका यहाँ पे फणीश्वर नाथ रेणु, पांचवें का आंसर विधिवाचक और छठे का आंसर कुमायूं और आपका लास्ट वाला था 7वां, यहाँ पे आपका इसका आपका जनमत आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका देखिए, यहाँ पे आता है आपका सही जोड़ी वाले क्वेश्चन। तो सही जोड़ी वाले क्वेश्चन एक बार आप यहाँ पे देख लो, सारे उसके आंसर आपको हम बता देते हैं। देखिए, ये रहा आपके सही जोड़ी वाले क्वेश्चन। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए बादल राग लिखा है ना। और इधर आपका स्तंभ बा लिखा हुआ है। और इसके बाद आपका वर्ण के बोलने में लगा समय क्या कहलाता है। तो आप जानते हैं क्या कहलाता है, आपके इसमें जो आपका समय लगेगा, तो इसमें आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा क्या क्या ऑप्शन है। तो आपको देखिए, जो आपका समय लगेगा उसे कहेंगे आपका मात्रा, ठीक है। और पहलवान की ढोलक क्या है, प्रश्नबोधक निपात शब्द क्या होते हैं। तो प्रश्नवाचक निपात शब्द आपके क्या और कब होते हैं। अतीत में दबे पाँव क्या है। तो ये आपका क्या है, ओम थानवी का यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे आपका संग्रह है। और प्ले विद द वर्ड किसका है। तो आपका ये जो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है, W.H. ऑर्डन, यही इनकी आपके रचना है। अगर मैं इनके सभी के आंसर बताऊं तो चलिए आपको दिखा देते हैं लिखित आंसर। तो आपको यहाँ पे लास्ट में देखिए, आपको यहाँ पे आंसर सबके आपके लिखित मिल जाएंगे। पहले का आंसर आपको निराला में करना है, सेकंड का आपको ऑप्शन मिलाना है मात्रा से, तीसरा आंसर मिलाना है फणीश्वर नाथ रेणु से, चौथा ऑप्शन
क्या और कब से। और पांचवा देखिए अतीत के पांव, ये आपके ओम थानवी का आपका एक रचना हो जाएगा। और द प्ले विथ वर्ड आपका ये होगा WH ऑर्डन का होगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है एक वाक्य में उत्तर। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद इनका आंसर करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आपका इसमें लिखा गया है, विप्लव का वीर किसे कहा जाता है, आपका ये क्वेश्चन है। इसके बाद जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है। और इसके बाद हिंदी गद्य का जनक किसे कहते हैं। क्वेश्चन चौथा देखिए, भारत का संविधान निर्माता किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होगा। और पुनरुक्ति शब्द युग में कि आपको दो उदाहरण बताना है। तो पुनरुक्ति क्या होते हैं देखिए, जैसे आपका इधर उधर है ना, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ ऐसे शब्द आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखिए छठा लिखा है, मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है। तो इसका भी आंसर आपको मिलेगा। साथ में आपका लास्ट क्वेश्चन, कौन सा स्तंभ जनमत को आपका प्रतिबिंबित करता है। चलिए आपको यहाँ पे सभी के आंसर आपको दिखाते हैं। तो देखिए आपके सभी एक वाक्य में उत्तर वाले क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएंगे। पहले का देखिए आंसर यहाँ पे आपको हो जाएगा, विप्लव का वीर यहाँ पे आपको बादल को कहा गया है। और जहाँ पे आपका उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए उसे कहते हैं व्यतिरेक अलंकार होगा। और तीसरा देखिए, हिंदी गद्य का साहित्य आपका इसका जनक की बात करें तो भारतेंदु आपके हरिश्चंद्र होंगे, है ना। तो ये आपके नाटक जो स्टार्ट किया था इन्होंने किया था। इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट, भारत का संविधान निर्माता कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और पांचवा देखिए यहाँ पे लिखा है पुनरुक्ति शब्द वाले, आपको बताया था जैसे आपका इधर उधर, तो यहाँ पे आपका लिखा है देखिए डाल डाल और पाँच पाँच, ठीक है। कोई अन्य भी उदाहरण आपको लिए जा सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसके बाद छठा देखिए, मोहनजोदड़ो नगर कितना आपका साल पुराना है, तो लगभग 5000 साल आपका पुराना होगा। और लास्ट क्वेश्चन, चौथा स्तंभ जो है किसे कहा जाता है, तो आपका यहाँ पे जनमत को प्रतिबिंब करता है। आपका ये आंसर कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपके क्वेश्चन आते हैं सत्य असत्य वाले क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा है, कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पित की घास की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे इसका आंसर आपको यहाँ पे सत्य होता है, लेकिन आपको यहाँ पे गलत लिखा है, तो आपको असत्य करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए अखिया हरिदर्शन, ठीक है, हरिदर्शन कि प्यासी में आपका वियोग श्रृंगार है, तो आपका यहाँ पे सत्य होगा। और इसके बाद आपको देखिए इसमें करना है तीसरे में, क्रंदन का क्या आपका अर्थ प्रसन्न होता है, तो क्रंदन यानी आपका रोना होता है, तो आपको यहाँ पे असत्य करना है, ठीक है। आपका लीजिएगा गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है, तो आपको यहाँ पे सत्य करना पड़ेगा। इसके बाद कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक आनंद को 2 बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई थी, तो आपको इसका आंसर देखिए कौन सा है, आपका पाँचवा, आपको इसमें सत्य करना है। और इसके बाद उल्टा पिरामिड शैली के आपके 2 भागों में बांटा गया है, तो उल्टा पिरामिड आपके शैली को 2 भागों में नहीं बांटा गया, इससे आपको 3 आपके भागों में बांटा गया है, तो आपको यहाँ पे आपको असत्य करना पड़ेगा। चलिए आपको यहाँ पे सभी के आंसर आपको दिखा देते हैं। तो आप इन सब के आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएंगे, सत्य असत्य के सारे क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे ये दिए गए हैं, ठीक है। तो आप इसे लिख लो। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे आता है, क्वेश्चन नंबर आपका अगला आएगा 6 नंबर। तो 6 नंबर लिखा है, प्रगतिवाद के 2 कवियों के नाम और उनके प्रत्येक की आपको एक रचना, या फिर आपको देखिए नई कविता की 2 विशेषताएं आपको लिखना है और उनकी आपको प्रवृत्तियां लिखना है, ठीक है। चलिए आपको यहाँ पे आंसर दिखाते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे सिंपल सा पूछा गया है, आपको देखिए प्रगतिवाद के 2 कवि, अगर बात देखिए अगर पूछता ये क्या विशेषताएं पूछता तो आप लिखते विशेषता लिखते, ठीक है। यहाँ पे आपके 2 विशेषता लिखते थे, लेकिन आपको ऐसे पूछा गया है कवि और उनकी रचनाएं। तो देखिए आपको यहाँ पे लास्ट में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे इनके देखिए प्रमुख आपके 2 कवि कौन कौन से हैं, श्री रामधारी दिनकर हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर आपको नागार्जुन, जो आपको अच्छा लगे, शिवमंगल सिंह सुमन, गजानन मानव मुक्तिबोध, आप इनकी रचना कुरुक्षेत्र रश्मिरथी कर सकते हैं, कुकुरमुत्ता और आपका तुलसीदास, और इनका देखिए चांद का मुंह टेढ़ा है, और आपका यहाँ पे एक साहित्य। तो आप इनमें से जो आपको अच्छा लगे 2 आप यहाँ पे याद कर लो। और इसके बाद आपका इसमें है प्रयोगवाद का, आपका यहाँ पे पूछा गया है 2 आपका विशेषता, ठीक है। देखिए पहला आपका हो जाएगा यहाँ पे घोर अहंकार व्यक्तिवाद, आपको ये करना पड़ेगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे ये दिया गया, देखिए नग्न यथार्थवाद, या फिर आपका अति बौद्धिकता, आप इनमें से जो चाहें आप यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। वैसे पूछा गया है आपका यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपका नई कविता पूछा गया है। तो नई कविता देखिए आपको यहाँ पे आंसर आपका ये दिया गया है, आधुनिकता की अभिव्यक्ति, और दूसरा आपका यहाँ पे शिल्पगत आपका नवीनता, ठीक है। तो आप इन्हें कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन आपका दिया है 7वां, स्नेह सुरा से क्या आशय है और उषा का जादू क्या है और क्यों टूट जाता है। तो चलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन इन दोनों का आपको आंसर दिखाते हैं। अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ तो देखिए आपको यहाँ पे आंसर आपको ये मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए आपका ये था प्रगतिवाद कवि की, देखिए 2 आपको विशेषता पूछा गया था प्रगतिवाद कवि के
दो कवि और उनकी एक रचना देखिए आपको यहाँ पे ये दिया गया है। तो पहले देखिए क्वेश्चन 6 का आंसर तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो आप इसका देखिए सुमित्रानंद पंत और आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आप यहाँ पे क्वेश्चन 6 का आंसर आप ये कर सकते हैं। और इसके बाद 7 का आंसर देखिए स्नेह सूर्य का आपका आशय पूछा गया है। तो स्नेह सूर्य का आशय आपका होता है प्रेम की मादकता और उनका पागलपन, जिसे कभी हर क्षण महसूस करता है उसका मन झंकृत हो उठता है। और इसके बाद 8वां क्वेश्चन था उषा का जादू टूटने का कारण क्या था। तो देखिए सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूट जाता है क्योंकि सूर्य की किरणें प्रभाव से आसमान में छाई रहती हैं। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 8वां क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन 8वां पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, एक एक करके पहले क्वेश्चन देखिए। प्रसाद गुण और आपका पे संपन्न कविताओं की दो विशेषता या फिर आपको कोई दो खंड काव्य और उनके रचनाओं के आपको नाम लिखना है। तो ये वाला आंसर आपको मैं बता दूंगा। साथ में विरोधाभास अलंकार क्या है, इसका आंसर आपको मैं अथवा सहित बता देंगे। और साथ में निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है, आपका इसका आंसर। और साथ में देखिए क्वेश्चन आपका 11वां का आंसर आपका यहाँ पे परचेसिंग पावर के बारे में आपको आंसर बता देंगे। साथ में क्वेश्चन 12 का आंसर लोकोक्ति और मुहावरे में आपको अंतर, इन सब का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन देखिए 13वां, यहाँ पे आपको राष्ट्रभाषा की आपको दो विशेषता आपका इसका बता लें आप, अथवा चाहो तो आप अपने से कर लीजिएगा, ठीक है, अगर आप दूसरा वाला चाहते हैं तो। और क्वेश्चन 14 में आपको पे सिल्वर वेडिंग का आयोजन क्यों हुआ था, आपका इसका बता देंगे। साथ में यशोधर बाबू के चरित्र का आपका दो विशेषता आपको ये बता देंगे। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका 15 क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे चलिए आंसर दिखाते हैं, ठीक है। तो आपके एक एक के आंसर आपको यहाँ पे प्रॉपर दिखा रहे हैं। देखिए आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन 8 का आंसर दो महाकाव्य और उनके आपको यहाँ पे रचनाओं के नाम। तो देखिए पहला आपका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त और इनकी रचना पंचवटी जयद्रथ, नरोत्तम दास का आपका हो जाएगा सुदामा चरित। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए 9 का आंसर विरोधाभास अलंकार की परिभाषा पूछा गया था। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ वास्तविक विरोध न होकर केवल विरोध का आभास हो वह आपका विरोधाभास अलंकार होता है। अर्थात जब किसी वस्तु को वर्णन करने पर विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता है वहाँ पे आपका विरोधाभास अलंकार कहलाता है। अथवा क्वेश्चन देखिए क्या था, लक्षणा शक्ति की आपको परिभाषा उदाहरण सहित आपको बताना था। तो आप यहाँ पे देखिए कर सकते हैं जब किसी विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर लक्ष्यार्थ किया जाए, है ना, शब्द का लक्ष्यार्थ किया जाए, जहाँ पर मुख्यार्थ किसी प्रयोजन कारण आपका लक्ष्यार्थ का बोध होता है, आपका वहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे क्या है, लाल पगड़ी आ रही है, अध्यापक जी ने कहा मोहन तो गधा है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे लक्षणा शक्ति होगा। और क्वेश्चन देखिए गद्य को यहाँ पे साहित्य की कसौटी क्यों कहते हैं, तो आप इसका आंसर देखिए लिख सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में निबंध की परिभाषा देते हुए कहा था कि यदि गद्य कवियों और लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। तो आप यहाँ पे आंसर ये वाला कर लीजिएगा पूरा। और इसके बाद क्वेश्चन 11वां देखिए यहाँ पे लिखा है परचेसिंग पावर। तो परचेसिंग पावर के रूप में आप आंसर देखिए पैसा ही क्रय शक्ति पैदा करता है और खरीदने के लिए बढ़ने पर व्यक्ति नई नई चीज़ों को खरीदने के लिए लालायित होता है। इसी पावर के बल पर व्यक्ति बाजार के आकर्षक में खो जाता है और बिना आवश्यकता की चीज़ें खरीदता है, तो आपको कहलाता है परचेसिंग पावर। और क्वेश्चन देखिए 12, तो क्वेश्चन 12 आपको पूछा गया था मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। तो देखिए पहला लेना आपको मुहावरा एक वाक्यांश होता है जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होता है। और मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र वाक्यांश के रूप में नहीं होता जबकि यहाँ पे स्वतंत्र होता है। और क्वेश्चन तीसरा देखिए मुहावरे का अंत में आपका न का आपका यहाँ पे प्रयोग होता है जबकि इसमें आपका पे इसका आपका आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन 13वां था आपका राष्ट्रभाषा के आपको दो प्रमुख आपको विशेषता बतलाना था। तो आप यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पे राष्ट्रभाषा देश में बहुसंख्यक लोग की भाषा है और दूसरा राष्ट्रभाषा सीखने में सरल होता है तथा इसकी लिपि वैज्ञानिक होती है। तीसरा पॉइंट राष्ट्रभाषा संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। चौथा पॉइंट लिख दीजिए ये देश के शिक्षा में समाचार पत्रों की भाषा होती है। तो देखिए आपको दो पूछा गया था, आपको हमने यहाँ पे 4 बता दिया है। क्वेश्चन देखिए 14 नंबर का यहाँ पे पूछा गया है यशोधर बाबू, देखिए पूछा गया था यहाँ पे आपका सिल्वर वेडिंग का आयोजन कब हुआ था। तो यशोधर बाबू की शादी के 25 वर्ष होने खुशी में सिल्वर वेडिंग का आपका यहाँ पे आयोजन हुआ था। वीडियो अच्छा लगे दिल से वीडियो लाइक करें। और अब यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप यहाँ पे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसे कर लो। और इसके बाद देखिए यशोधर बाबू के चरित्र का आपको दो विशेषताएं लिखना है। पहला देखिए आपका पे संस्कारी, तो आप इसका आंसर देखिए संस्कारी आप यहाँ पे कर सकते हैं। पहला, यदि यशोधर बाबू परंपरागत व संस्कारी व्यक्ति थे, वे अपने पुरानी आदतों और संस्कारों से बंधे हुए थे, उनका वर्तमान उनके संस्कारों से मेल नहीं खाता था। वे भारतीय संस्कृति, पूजा पाठ, भक्ति, रामलीला, रिश्तेदारी, अपनत्व, सादगी और सरलता को आपको अपनाना चाहते थे। आप इसे करिए। साथ में देखिए सेकंड पॉइंट सादगी पसंद, यहाँ पे आपको इसका देखिए सेकंड पॉइंट आपको लिखना है सादगी। यशोधर बाबू सरल शादी और रिश्ते नाती वाला शांत सुरक्षित जिंदगी जीना चाहते थे। वे अपने गांव, परिवेश, धर्म और समाज की परंपराओं को भी निभाना चाहते थे। वे अपनी बहन और बहनोई सुख दुख में भागीदार होना चाहते थे। आपको यह आंसर करना पड़ेगा। और साथ में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 16 लिखा है ना, तो 16वां क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे, चलिए पहले क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। तो क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखिए
यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखिए निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर आपको रघुवर सहाय का किसी आपको साहित्यिक विस्तार बताना है। 2 रचनाएं, भावपक्ष और आपका साहित्य में स्थान। क्वेश्चन देखिए 17वां लिखा है, यहाँ पे धर्मवीर भारती या फिर आपका हजारी प्रसाद, इनमें से आपका 2 में से किसी का आपका पे 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान बताना है। इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे 18वां दिया गया है, कंप्यूटर शिक्षकों की आवश्यकता के लिए एक विज्ञापन या फिर छात्र के कक्षा में विलंब पहुंचने पर शिक्षक छात्र का आपका संवाद आपको लिखना है। तो इन सभी के आंसर प्रॉपर हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। चलिए आपको दिखाते हैं। अगर मैं इनके आंसर की बात करूं तो आपको आंसर देखिए, क्वेश्चन का आपको आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका ये रहा, ठीक है। देखिए ये आपका 16 का आंसर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का आपको यहाँ पे संदर्भ, आपको भावपक्ष और 2 रचनाएं, भावपक्ष और कला पक्ष मिल जाएगा। देखिए इसमें परिमल, गीतिका, अनामिका आपके इनके रचनाएं हैं और भावपक्ष आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। आप इसे अच्छे से लिख लीजिए। इसके साथ आप यहाँ पे लिख लीजिए आगे आपका, देखिए यहाँ पे ये भी है और साहित्य में आपका स्थान। तो आपको यहाँ पे तीनों पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा कि आधुनिक कवियों में निराला का उत्कृष्ट स्थान है। वे मुक्तक के जनक थे और उन्होंने हिंदी कविता को नई दिशा प्रदान की और हिंदी साहित्य में निराला के कृतित्व को उनके व्यक्तित्व में और आपका अधिक महान बनाया और निराला जी ने हिंदी के मूर्धन्य रचनाकार है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 17वां, यहाँ पे हजारी प्रसाद या फिर आपको धर्मवीर भारती, तो इनमें से देखिए आपको यहाँ पे मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का आंसर दे रहा हूँ। 2 रचनाएं लिख लीजिए, देखिए कुटज, विचार प्रवाह और आपका पे चारूचंद्र लेख और अनामदास का पोथा या फिर आपका बाणभट्ट की आत्मकथा। और इसके बाद भाषा शैली देखिए यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा परिमार्जित और परिष्कृत है, उसी कारण अपनी भाषा को प्रसन्न भाषा कहते हैं, ठीक है। आपको ये आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन ये करने के बाद भाषा शैली के बाद आपको यहाँ पे करना है साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य और शिक्षा के लिए पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया और द्विवेदी जी उच्च कोटि के अनुसंधाता, आलोचक, निबंध लेखक और आपके विचारक रहे। तो आप इसे कर लीजिएगा साथ में। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको 18वां आता है, यहाँ पे आपका देखिए विद्यालय में विलंब से पहुंचने पर विद्यार्थी और अध्यापक के बीच आपका संवाद। तो देखिए आपको संवाद आपको यहाँ पे लिखना है। पहले अध्यापक क्या कहता है, मोहन तुम कई दिनों से विद्यालय में विलंब से आ रहे हो, तो आज तुम कक्षा में नहीं बैठोगे क्या, तुम्हारी सजा है, यह तुम्हारी सजा है। तो देखिए आपको यहाँ पे ये पॉइंट आपको लिखना है अध्यापक का, इसके बाद विद्यार्थी का और इसके बाद आपका आगे पॉइंट है यहाँ पे देखिए अध्यापक फिर कहेगा, इसके बाद विद्यार्थी कहेगा और इसके बाद देखिए अध्यापक और आपका विद्यार्थी। तो यहाँ पे कर लेंगे तो आपको 3 नंबर आसानी से आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन देखिए आपका 19वां आपको यहाँ पे आपको पूछा गया है। तो देखिए आपको 19 का दिखाते हैं और आपका 20वां, ठीक है। 19वें नंबर पर देखिए आपको यहाँ पे एक अपठित गद्यांश दिया गया है, इसी के पढ़कर आपको यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा। तो अगर मैं क्वेश्चन बोलूँ, ठीक है, तो लिखा है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से आपको इसे पढ़ना है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा संस्कृति की विशेषता हुआ करती थी, तो आपको यहाँ पे संयुक्त परिवार, ठीक है। तो आपको इसमें अगर पूछे तो क्या होगा आपका संयुक्त परिवार, इसका आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे शीर्षक हो जाएगा, आप इसे लिख लीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है आधुनिक युवा पीढ़ी कि अब संयुक्त परिवार में के बारे में क्या सोच है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको लिख सकते हैं यहाँ पे कि इनका आपका सोच क्या है। देखिए आपका यहाँ पे लिखा करते हैं ये 3 अधिक, देखिए इसे पूरा पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे ये आपका पूरा आपको इसमें आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा रहता है पूरा, आप इसी में देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे ध्यान साधनों की ओर गया है, आपको पे आंसर इसका कर देना है, इसी पे आपको ढूंढकर आंसर लिखना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए पॉइंट लिखा है संयुक्त परिवार में कैसे परिभाषित किया जाता है। तो संयुक्त परिवार मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपका जो है दादा दादी और आपका मम्मी पापा और उनके आपके चाचा, ठीक है, बड़े पापा, ये सब आपको रहते हैं, वहाँ पे कहलाता है जिसमें पूरा आपका परिवार यहाँ पे शामिल हो, यहाँ पे अलग ना हो, उसे कहते हैं संयुक्त परिवार, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है, उसे कर लीजिएगा आप चाहो तो यहाँ पे आप पद्यांश वाला कर सकते हैं, इसका भी आंसर आप ढूंढकर कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए 20वां, यहाँ पे लिखा है पद्यांश का भावार्थ, संदर्भ और प्रसंग आपको व्याख्या करना है। धूत कहो, तो देखिए आपको मैं इसका भी आंसर दूंगा, पहले आपका धूत कहो का और साथ में देखिए आपको यहाँ पे छोटा मेरे खेत चौंकाने वाला। तो आपको यहाँ पे दोनों का चलिए आपको आंसर दे देते हैं। तो पहले देखिए आपका 20वें का पहले आपको धूत कहो वाला का आंसर दूंगा मैं, ठीक है। संदर्भ प्रसंग व्याख्या, तो आपको देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा आपका 20वां नंबर। तो 20वां नंबर देखिए आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन 20 का आंसर आपका देखिए पहले आपका धूत कहो वाला का आंसर आपका मिल जाएगा। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। देखिए आपको यहाँ पे लिखा गया है कि प्रसंग लिखना है,
प्रस्तुत सवैया छंद राम भक्त तुलसीदास जी के आपके राम के प्रति अनन्य भक्ति का वर्णन किया जाता है और इसमें आपको लिख देना है। और कवि श्री राम के प्रति अपनी भक्ति का अटूट आस्था के रूप में आपको यहाँ पे मुझे कोई आपका धूर्त पाखंडी कहे या मुझे परमाहंस ज्ञानी कहे, मुझे या राजपूत कहे या फिर जुलाहा कहे, मुझे किसी प्रकार का बेटी के विवाह से नहीं कराना है, आपको ये करना पड़ेगा। पूरा आप लिख दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका अथवा वाला क्वेश्चन देखिए, आपका ये वाला संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोग्य की कविता छोटा मेरा खेत, आपका ये वाला दिया गया है। तो आपको जो अथवा क्वेश्चन था आपको यहाँ पे आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका पे कभी खेती के रूप में कभी कर्म की कृषि के समान बताया है, तो आपको संदर्भ प्रसंग और आपको यहाँ पे व्याख्या करना है। तो आप चाहो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है और आपको मैंने आपको यहाँ पे अथवा सहित आंसर आपको यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, देखिए तो मैंने आपको यहाँ पे इसका भी आंसर दिया, ये वाले का धूत कहो वाले का, और आपका तुलसीदास का लिखा हुआ है। और ये आपका यहाँ पे देखिए किसका है, आपका ये वाला, मैंने आपको दोनों का आंसर दे दिया है, खेत वाले का भी आंसर। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है यहाँ पे 21वां संदर्भ प्रसंग, आपको यहाँ पे गद्यांश का व्याख्या करना है। तो चलिए आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, भक्ति और मेरे बीच स्वामी सेवक का संबंध है, आपको मैं इसका आंसर बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए आपको आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए प्रॉपर आपको 21 का आंसर मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन है, भक्ति और मेरे बीच सेवक का स्वामी का संबंध है। तो पहले देखिए आपको संदर्भ आपको लिखना है, संदर्भ, इसके बाद आपको प्रसंग लिखना है। सेविका भक्तिन लेखा के अकेलेपन की साथिन थी और वह एक आदर्श सच्ची सेविका थी और लेखा प्रतिक्षण भक्तिन को अपनी छाया के रूप में लेती थी। देखिए अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा, पाठ यहाँ पे किसका है, भक्तिन वाले पाठ से आपसे लिया गया है। और व्याख्या में यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे पूरा आपको व्याख्या करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे व्याख्या अच्छे से कर दीजिएगा। और इसके बाद क्वेश्चन आपका 22वां आता है। देखिए 22वां क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, 22वां और आपका 23वां। चलिए आपको दिखाते हैं, पहले क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका 22वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये वाला दिया गया है। आप ये देखिए, विद्यालय प्रचार को बुक बैंक के लिए आपको पुस्तकें प्राप्त करने के लिए आवेदन, और आपको यहाँ पे या फिर आप छात्रावास में रहकर अध्ययन कर रहे हैं, पिताजी को आपको पत्र लिखना है तैयारी के संबंध में, और या फिर आपको यहाँ पे एक निबंध लिखना है पुस्तकालय का महत्व के बारे में। चलिए आपको यहाँ पे इनका आंसर दिखाते हैं, पुस्तकालय का महत्व, या फिर आप चाहो तो इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। देखिए तो क्वेश्चन 21वें में आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए आपका एप्लीकेशन है, यहाँ पे क्या, बुक बैंक से पुस्तकें प्रदान करने हेतु। तो आपको यहाँ पे देखिए सेवा में श्रीमान प्रधान क्या लिखा है, प्रचार महोदय राजकीय मध्य विद्यालय राजनपुरा सिवान। तो आपको यहाँ पे अपने विद्यालय का नाम लिख लेना है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। और इसके बाद में आपको सभी आपको यहाँ पे सेम आपको कर देना है। सबने नम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 12वीं का नियमित छात्र हूँ और मेरे पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं और इस कारण भरण पोषण बड़ी मुश्किल से हो पाता है। पिताजी की अल्प आय कारण पुस्तकें खरीदने में असमर्थ होता। श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे बुक बैंक से पुस्तकें दिलवाने की महान कृपा करें और इस जो शर्तें हैं वो मुझे मान्य है और मुझे कार्य हेतु धन्यवाद। ठीक है, और आपको यहाँ पे आपका आज्ञाकारी शिष्य आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ले लीजिए पूरा कक्षा और आपका दिनांक। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका लास्ट आता है 23वां क्वेश्चन। यहाँ पे आपको लाइब्रेरी यानी आपका यहाँ पे पुस्तकालय के बारे में आपको यहाँ पे है ना क्या निबंध आता है। तो आप देखिए पहले आपको पुस्तकालय का प्रस्तावना लिखना है, तो प्रस्तावना आप यहाँ पे कर सकते हैं। और प्रस्तावना करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा पुस्तकालय के प्रकार। देखिए व्यक्तिगत पुस्तकालय होता है और विद्यालय विश्वविद्यालय में पुस्तकालय होता है, और इसके साथ आपको यहाँ पे सार्वजनिक पुस्तकालय होता है, चल पुस्तकालय होता है चलने वाला यानी आपका आने जाने एक दूसरे, और डिजिटल पुस्तकालय जो आपके मोबाइल पे देख सकते हैं आप। और इसके बाद पुस्तकालय का महत्व आपका यहाँ पे ये पॉइंट आपका दिया गया है, साथ में आपका दिया गया है यहाँ पे देखिए ये पॉइंट सारे। वर्तमान पुस्तकालयों की आवश्यकता, आप ये वाला पॉइंट याद कर लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लो। और लास्ट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपके उपसंहार। ठीक है, तो आप उपसंहार यहाँ पे आप देख लो, ये आपको लिखना पड़ेगा और साथ में आपको यहाँ पे यहाँ तक आपको पूरा करना पड़ेगा। तो आप अच्छे से करिए, और यदि आपने पूरा कर लिया है तो आप यहाँ पे A to Z क्वेश्चन आप यहाँ पे आपने लिखने के बाद पूरे आप 80 में से 80 नंबर लेके आओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर आपको दे दिया है। आई होप आप यहाँ पे सारे क्वेश्चन के आंसर आपने यहाँ पे लिख लिए होंगे और आप यहाँ पे टॉपर्स बनोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है